डेरेदारी को चलाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए बड़े पैमाने पे। तो ये दो काम करते थे डेरेदार, वहां के लोकल डेरे, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं कह रहा, वहां के डेरेदार जो चौधराहट करते हैं वो मंशियात बेचते थे, असला स्मगल करते थे, ट्रकों के अड्डे, ये वो सारा काम ही होता था। वो जुआ कराते थे। अब जुआ थोड़ा लेटेस्ट है, उस जुआ ये कम सही वाला, ठीक है, ये होता है। ये 80s के मैं मिड की बात कर रहा हूँ, 86 87 की, ठीक। 86 87 में इन लोगों ने न सिर्फ पुलिस की सरपरस्ती इस तरह ली कि उनके चेहरे दिखाए, उनकी गाड़ियाँ दिखाई बाहर खड़ी हुई कि जुआरी हमारे पास ज़्यादा हैं, शर्तें लगाने वाले हमारे पास ज़्यादा हैं, बुकिए हमारे पास बैठे, ठीक है, जो होटल वाले हैं हमसे खाने के पैसे ना मांगे, कि पुलिस इनकी वाकिफ है। एक काम तो ये था जो ज़ाहिर था, एक पसे पर्दा था। वो पसे पर्दा क्या काम था? पसे पर्दा ये था कि वो माल खाने से पुलिस इन थानों के, 7 थानों के माल खाने से असला निकालती थी और इनको फराहम करती थी, अरे, ताकि इनके अपना पिस्टल जो लाइसेंसी असला तो है ही है, कि दुश्मनदारी है ना, लाइसेंसी है, वो इस्तेमाल ना हो, पुलिस का असला इस्तेमाल हो जिसके ना सर है ना पैर है। अच्छा, एक दूसरा, जुए खाने पे मिल मिला के रेड होता था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये यार सुबह रात को 12 बजे हमें रेड करना है, तो आपने 4 बंदे हवाले कर देने, 12,000 रुपये की रकम देनी है, 4 हम डाल देंगे FIR में, 8 हम जेब में डाल लेंगे और सुबह ही रात को घर ले जाना चाहे मुलजमों को, सुबह इनकी जमानत हो जाएगी, ठीक है। वो सारा प्लान रेड होता था। हाँ, अपनी कारकर्दगी भी शो हो गई और उनकी भी मदद हो गई। अब जुए क्या थे लाहौर में, जो बदमाशी का गढ़ थे, पप्पू तेली, बिल्ला राम गलिया, साजिद काना, मलक अशफाक बरूम फौत हो गए, बिल्ला भी फौत हो गए, शिफा, कढ़ाई वाला, ये बड़े बड़े जुए थे ना लाहौर में। मंशियात फरोश कौन थे? नज्जा फीजा, एक शख्स ने ऑपरेशन किया था, जनून, वो मिल मिला के नहीं था, वो जनून था। जुल्फकार चीमा ने, जुल्फकार चीमा स्पेशलिटी लगे, 2 काम किए, एक जो टीचर मैट्रिक नकल नहीं आई थी, और वो बदमाशी। अच्छा, इम्तिहानी सेंटर बिकते थे, ये लोग खरीदते थे, तलबा सियासत बीच में थी ना, इम्तिहानी सेंटर में मैट्रिक इंटर के एग्जाम होना, BA का भी होता था स्कूलों में, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल, सलीम मॉडल हाई स्कूल, गवर्नमेंट सेंटर मॉडल स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2, इस्लामी हाई स्कूल भाटी के, ये सारे सेंटर थे, ठीक है, ये बिकते थे। जुल्फकार चीमा साहब ने SPCT के तौर पे आके जिन टीचरों ने नकल करवानी उनको मुर्गा बना दिया, और मुझे फोन करके कहा, नहीं मुझे जल्दी आ जा, TV चैनल नहीं होते थे, जल्दी आ जा तो स्वीप बना ले इनकी फौरन। कैसे किया? उनको मुर्गा बनाया, ऊपर सफाई बिठा दिया, फिर एक सफाई खड़ा कर दिया ऊपर कंधों पे, मतलब 3 मंजिला तस्वीर बन गई, 3 मंजिला। ऐसे ऑफिसर भी नहीं है ना अब। उसने किया, उसने नज्जा फीजा, उन्होंने कहा मंशियात बेचता है ना, उन्होंने पकड़ लो, और पकड़ लिया, पकड़ के गधे लाए 4, गधे बड़े मुश्किल मिलते थे, वो गधे ले आए 4 गधों में बिठाया उनको, और कालक मुंह में मली और जूतियों के हाथ डाले, और लोगों से कहा रास्ते में खड़े हो जाओ, इनको पत्थर मारो, जूते मारो, तौहीन की, तजलील की, तज़हीक की। उसका रिजल्ट ये निकला कि मंशियात फरोश डर गए। लेकिन इन डेरेदारों ने क्या तब्दीली की उसकी, इन डेरेदारों ने क्या तब्दीली की, वो बड़ा अहम है जी। एक SSP होता था लाहौर का, राणा मकबूल साहब भी फौत हो गए, बेचारे सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, IG के तौर पर रिटायर हुए। मुशर्रफ का तैयारा उतरने से हो गया, बिल्कुल बड़ा आदमी था, कदावर था, वो SSP लाहौर थे। तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में, एक हमारे क्राइम रिपोर्टर थे जमील चिश्ती जंग में, मेरे काउंटर पार्ट थे, उनको और मुझे बुलाया और उस DSP को बुलाया। चौधरी साहब, वो DSP बहुत नोटोरियस था, जिसके बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर थी, खुदा महफूज का मैं नाम नहीं ले रहा, फौत हो गया बंदा। उसको बुलाया DSP को, तो चौधरी साहब पंजाबी में, सुने ताड़ा गुजारा नहीं होता, वो डस्के लगा हुआ था, डस्के कितने नहीं होता वो यार, सोशल क्राइम है, जुआ शुआ, पतंगबाजी फला, इस तो यार नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पाल रहे हैं, डस्के ड्यूटी है। नहीं तो सब मैं आपको लाहौर ला रहा हूँ, कल से आप लाहौर ड्यूटी करेंगे। 3 माह तक ये तब्दील कैसे किया है इन्होंने, जुआरियों ने उसको, कि 3 माह तक आपके इलाके में जुआ होगा, ना जना खाना खुलेगा, ब्रथल हाउस, और ना मंशियात बिकेगी। 3 सोशल क्राइम है, तीनों नहीं होंगे। कहाँ, किस इलाके में? DSP सिटी किस तरह, जहां टिब्बी थाना भी है, गाने बजाने का काम भी वहां होता है। उन्होंने कहा वो भी इलाका आपका है ना, वहां ही तीनों काम नहीं होंगे। उसने कहा निकल गया। तो जैसे खर्चा कितना? उसने कहा 40,000 महीना।
उसने कहा 40 मैं दूंगा, अपने पीएसओ मैं कह रहा हूँ 40,000 खर्चा तेरे घर का मेरे जिम्मे, तूने ये तीनों क्राइम नहीं होने देना, 3 माह के तेरा टेस्ट केस है। जी एक भी नहीं होगा। उसने किया क्या, उसने इन सारे लोगों को बुला लिया, ये आंखों देखा वाकया है। इन सारे लोगों को बुलाया और बुला का जुआरी से, उसने कहा तू कहाँ कराता है, उसने कहा टिब्बी के इलाके में। उसने क्या बदकारी का अड्डा भी, उसने कहा बदकारी का अड्डा और टिब्बी ये थाना जो है ना, ये डिफेंस के में ले जा, कोठी किराए का मैं ले ले वहाँ से और यहाँ से शिफ्ट कर दे, 3 महीने बाद तूने यहाँ आना है। उसने जो करता है, उसने मंशियात बेचता हूँ। उसने कहा तूने मंशियात जो है ना वो शादरे में बेचने जाके, हाँ यहाँ नहीं आना। ठीक है। एसएसपी ने उसको डंडा किया है, हाँ, कि तू जुराइम बंद कर दे। हाँ, उसने मुतबादल क्या किया, बाहर भेज दिया उनको इलाके से। आपने इन बदमाशों को, डेरेदारों को बुलाया, हाँ, कि तुमने इनको सिक्योरिटी देनी है, सेफ्टी देनी है, कि जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। फिर एसएचओ को वहाँ के फ़ोन किया कि यार अपना मेहमान है, हाँ, अब करते वो क्या थे, जुआ हो रहा है, कोठी किराए पे ली, किसी को क्या पता है नहीं मुस्तफा आया कि मुजाहिद शेख आया, हाँ, कोठी किराए पे ली, बाहर लाइटें लगा दी, एक देख वाली जर्दे की, की हो रहा है। उन्होंने कहा जी ये ख़त्म शरीफ हो रहे हैं, अंदर नाथ खानी होनी। अच्छा, प्लान था ना उनका। हाँ, अब अंदर नाथ खानी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खुदा, हाकम बदहान वो अंदर जुआ खेल रहे हैं और बाहर नाथ खानी, और पूरे मोहल्ले में तकसीम कर दी। देख तो 4,000 रुपये की बनती थी जर्दे की, वो तकसीम कर दी मोहल्ले में कि जनाब वो नए किराएदार आए, उन्होंने ख़त्म शरीफ लाया, ख़त्म शरीफ हो गया। अब उस जुए पे रेड भी हो गया, पकड़े भी गए बंदे। जब पकड़े गए हैं तो हवालात के अंदर हैं, एफआईआर दर्ज है, जुआ फिर भी जारी है। तो 3 माह उसने कोई जुआ नहीं होने दिया उस डीएसपी ने, लेकिन डेरे पे आके बैठता रहा। हाँ, ये थी रीजंस जिन्होंने इसको प्रमोट किया। नीफे और बाबे के खाते में अगर 10 कत्ल थे तो 20 मीडिया ने डाल दिए। तीफी और गोगी ने 2 मारे तो 2 का इजाफा मीडिया ने किया।